महाराष्ट्र से विशाखापट्टनम के वाइजैग स्टील प्लांट पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। यहां से ऑक्सीजन भरकर वापस जाएगी ट्रेन। यूपी के कानपुर में पुलिस ने छापा मारा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार 50 भरे और 25 खाली सिलेंडर बरामद। दिल्ली के माता चनन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी। करीब 200 मरीजों को है ऑक्सीजन की दरकार। ऑक्सीजन की सप्लाई तेज करने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। विदेश से वायुसेना लाएगी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंटेनर। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच में आपात सुनवाई। कोर्ट ने निर्बाध और बिना भेदभाव की सप्लाई के निर्देश दिए। कोरोना काल में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर हाईकोर्ट सख्त। कहा, ऑक्सीजन के बिना लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। आज दोपहर 3 बजे फिर होगी सुनवाई। ऑक्सीजन की कमी पर मैक्स हॉस्पिटल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा, सरकार हर हाल में करे ऑक्सीजन सप्लाई। मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती है कोरोना के 1400 मरीज। दिल्ली के नजफगढ़ स्थित राठी अस्पताल में दूर हुई ऑक्सीजन की किल्लत। अस्पताल प्रशासन की मांग पर पहुंचाई गई ऑक्सीजन। दिल्ली के कॉस्मोस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी। मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने को कहा गया। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाया। 380 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन किया गया। केजरीवाल ने धन्यवाद किया। दिल्ली के अलावा यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड के लिए बढ़ा ऑक्सीजन का कोटा। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अशोक वालिया का कोरोना से निधन। शीला दीक्षित सरकार में 15 साल मंत्री थे वालिया। यूपी के कानपुर में सीएमओ ने कोविड अस्पताल के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। सरकार में जरूरी कागजात नहीं थे। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर मुस्तैद पुलिस। आने जाने वालों से कड़ाई से की जा रही है पूछताछ। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की इजाजत। चेन्नई में रंगनाथन स्ट्रीट मार्केट में सैकड़ों की भीड़। सामाजिक दूरी का नहीं दिखा नामो निशान। कोविड नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। भोपाल में ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत। बैंक में 40 ऑक्सीजन जनरेटर मशीन उपलब्ध। मशीनों के जरिए होगा आइसोलेटेड कोविड मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी ऑक्सीजन। कोरोना संकट के बीच नालंदा एनएमसीएच के अधीक्षक का आदेश। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर नहीं लिखेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन। झारखंड में कोरोना की बिगड़ती स्थिति पर सीएम हेमंत सोरेन ने मांगी सेना की मदद। सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक। उत्तराखंड में यूपी से औसतन 3 गुना ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 34 लोगों की मौत। 4807 नए कोरोना मरीज। इंदौर के शेल्बी हॉस्पिटल से 137 रेमडेसिविर चोरी। अस्पताल कर्मचारी पर चोरी का आरोप। पुलिस गिरफ्त में आरोपी कर्मचारी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन सेवा के साथ वर्चुअल ओपीडी शुरू। टेलीमेडिसिन सेवा से लोगों को घर बैठे निःशुल्क परामर्श मिलेगा। नैनीताल हाईकोर्ट की उत्तराखंड सरकार को फटकार। कहा, 4 धाम तीर्थ यात्रा को दूसरा कुंभ बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 4 धाम यात्रा के लिए एसओपी जारी करे उत्तराखंड सरकार। यूपी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी 18 साल से ऊपर वालों को मुफ्त कोरोना टीका लगाने की घोषणा की। सीएम शिवराज ने ऐलान किया। आंध्र प्रदेश पहुंचा कोरोना वैक्सीन का 2 लाख डोज। हेलीकॉप्टर और स्टेट प्लेन से अलग अलग जिलों में पहुंचाने का काम जारी। महाराष्ट्र में नहीं लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। मंत्री राकेश टोपे ने कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद नहीं होगा। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से लागू होंगे कड़े प्रतिबंध। ब्रेक द चेन अभियान के तहत सख्ती का ऐलान। 1 मई तक लागू रहेंगे नए नियम। नई गाइडलाइन के मुताबिक महाराष्ट्र के सभी सरकारी दफ्तर में 15% कर्मचारियों को अनुमति। आवश्यक सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को छूट मिलेगी। महाराष्ट्र में शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों को अनुमति। 2 घंटे के अंदर खत्म करना होगा आयोजन। नियम तोड़ने पर 50,000 का जुर्माना। महाराष्ट्र में रात 8 बजे के बाद ट्रेन, मेट्रो और बस में आम लोगों को अनुमति नहीं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कैटेगरी के लोग ही कर पाएंगे सफर। झारखंड में आज से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने फैसला लिया है। आज से पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 21 मई तक लागू रहेगी धारा 144। कोरोना के बढ़ते मरीज को लेकर दिल्ली एम्स का फैसला। आज से ओपीडी सेवाएं बंद। 2 हफ्तों तक नॉन कोविड मरीजों का नहीं होगा इलाज। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में हादसे के बाद मरीजों के संघर्ष की तस्वीरें आई सामने। मरीजों को ऑटो में मुहैया कराई गई ऑक्सीजन। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में दर्दनाक हादसे में अब तक 24 मरीजों की मौत। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से यह बड़ा हादसा हुआ। नासिक हादसे पर मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा। सीएम ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। नासिक के बाद भीड़ में भी ऑक्सीजन न मिलने से 5 मरीजों की मौत। स्थानीय प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना से हाहाकार। ऑक्सीजन और बेड नहीं मिलने से मरीज की अस्पताल के दरवाजे पर मौत। मुंबई के घाट के ऊपर अस्पताल पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर। अस्पताल में मात्र 1 घंटे का बचा था ऑक्सीजन। कर्मचारियों ने ताली बजाकर स्वागत किया। पटना में ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन बढ़ा। कोरोना मरीजों ने ली राहत की सांस।
लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत, मेयो अस्पताल ने मरीजों के लिए चिपकाया नोटिस। कानपुर के हेरिट हॉस्पिटल की बदहाली की तस्वीर सामने आई, तीमारदारों ने कहा अस्पताल में किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही, इलाज में लापरवाही का भी आरोप लगाया। यूपी के कानपुर में कोविड के दौरान दी जाने वाली दवाओं की कमी, फेविफ्लू समेत कई जरूरी दवाओं की किल्लत से मरीज और परिजन परेशान। कानपुर के नारायणा हॉस्पिटल में अवस्थाओं का अंबार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। यूपी के बरेली में निजी अस्पताल में जमकर तोड़फोड़, कोरोना मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। आंध्र प्रदेश के नेलोर में कोरोना पॉजिटिव दंपति को पड़ोसियों ने घर में बंद कर दिया, कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। बेंगलुरु में शमशान घाटों पर शवों की लंबी कतार, अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ा है लंबा इंतजार। गाजियाबाद में एम्बुलेंस में कोरोना पीड़ित महिला ने दम तोड़ दिया, परिजनों का आरोप दिल्ली से लेकर यूपी तक किसी अस्पताल ने भर्ती नहीं किया। दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल के बाहर इलाज के अभाव में मरीज की मौत, एम्बुलेंस में बेड के लिए इलाज करता रहा मरीज। कोरोना की दूसरी लहर पर सरकार का बयान, देश में 40 साल से कम उम्र के 52% लोग संक्रमित, 146 जिलों में चिंताजनक हालात। स्वदेशी वैक्सीन की क्षमता पर सवाल उठाने वालों को मिला करारा जवाब, देश में 1 करोड़ 1 लाख लोगों ने ली कोवैक्सीन की दोनों डोज। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स के नतीजे जारी किए, कोरोना के खिलाफ 78% असरदार, गंभीर मामलों में 100% तक प्रभावी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के दाम तय किए, राज्य सरकारों को 400 रुपए डोज और निजी अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज देने होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा दावा, कोरोना के खिलाफ युद्ध की पूरी तैयारी, बेड की कमी दूर करने के लिए ली जा रही रेलवे और डीआरडीओ की मदद। दवा की दुकानों पर नहीं मिलेगी कोरोना वैक्सीन, वैक्सीन सेंटर पर ही मिलेगा टीका। जयपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर नकेल, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा में 100 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ एक शख्स गिरफ्तार, लाखों रुपए कैश बरामद। देश में कोरोना की सुनामी से हाहाकार, करीब 3 लाख केसेस आए सामने, 24 घंटे में 2000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत से दहशत। महाराष्ट्र में एक दिन में 568 मरीजों की मौत, 67,468 नए मरीज से हड़कंप। दिल्ली में कोरोना के 24,638 नए मरीज और 249 लोगों की मौत से दहशत बढ़ गई है। यूपी में कोरोना की डरावनी रफ्तार, 33,214 नए केसेस आए सामने, 24 घंटे में 187 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव, दिनेश शर्मा की पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को कोरोना हुआ, निशंक ने खुद को होम आइसोलेट किया। पटना के एम्स में कोरोना विस्फोट से हड़कंप, अब तक 384 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मुंबई में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए शख्स ने भेज दी 22 लाख की एसयूवी, 4000 कोरोना मरीजों तक पहुंचाया ऑक्सीजन सिलेंडर। गाजियाबाद में कोरोना विस्फोट से दहशत, सरकारी अस्पताल के बाहर कोरोना जांच के लिए लंबी कतार। यूपी के गोरखपुर में कोरोना जांच के लिए लंबी लाइन, जिले में पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर प्रशासन गंभीर, बेंगलुरु में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच में तेजी लाई। कोरोना महामारी के बीच रात भरी खबर, हमीरपुर का रिमझिम इस्पात फैक्ट्री कोविड अस्पतालों को 1 रुपए में मुहैया कराएगा ऑक्सीजन। कोरोना के कहर के बीच आंदोलन के नाम पर बड़ी लापरवाही, हजारों की संख्या में पंजाब से दिल्ली के लिए चले प्रदर्शनकारी टिकरी बॉर्डर पर डालेंगे डेरा। आंदोलन को लेकर किसान नेता राम सिंह का बयान, कहा आंदोलन में महिलाएं भी शामिल, सरकार के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। दिल्ली में लॉकडाउन से घबराए प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी, आनंद विहार बस स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़। मुंबई में सख्त पाबंदी से मजदूरों का पलायन, लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर उमड़ी भारी भीड़, घर लौटने को मजबूर हजारों मजदूर। पश्चिम बंगाल में आज 6ठे चरण का मतदान, 43 सीट्स पर डाले जा रहे हैं वोट। बंगाल में 6ठे चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पोलिंग बूथ पर की गई अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। बंगाल में 6ठे चरण के चुनाव को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा नई सरकार के लिए वोट करे जनता। गृह मंत्री अमित शाह की बंगाल के युवा मतदाताओं से अपील, कहा निडर होकर उज्जवल भविष्य के लिए मतदान करें। पश्चिम बंगाल के रायगंज में बनाया गया पिंक बूथ, बढ़ चढ़कर महिलाएं कर रही मतदान। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने डाला वोट, लोगों से की भारी मात्रा में मतदान की अपील। 6ठे चरण के चुनावी रण में 306 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर, 27 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में। बंगाल में वोटिंग से पहले खड़दा से बीजेपी उम्मीदवार शीलभद्र दत्त पर बम से हमला, टीएमसी पर लगे हमले के आरोप। बंगाल में 6ठे चरण के मतदान से पहले देसी बम मिलने से सनसनी, पोलिंग बूथ के पास ये बम मिला। 6ठे चरण के चुनाव के बीच 7वें चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी, आज फिर बंगाल दौरे पर रहेंगे अमित शाह, 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा, रफाल लड़ाकू विमानों की एक और खेप पहुंची भारत, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने रवाना किया।
क्लाइमेट समिट 2021 में आज पीएम मोदी का संबोधन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत 40 वैश्विक नेता शामिल होंगे। यूपी के झांसी के परवई गांव में खेतों में आग लगी, लाखों की फसल जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। यूपी के रायबरेली में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लग गई, घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। बेंगलुरु में अनियंत्रित होकर स्कूटी समेत गड्ढे में गिरी महिला, सीसीटीवी में कैद घटना की तस्वीरें। महाराष्ट्र के ठाणे में दर्दनाक हादसा, ऑटो पर गिरा पेड़, हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत। यूपी के महोबा में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, शादी समारोह में बार बालाओं के ठुमके देखने वालों की भीड़ उमड़ी। मुंबई में ड्रग्स तस्करों पर एनसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन, 3 अलग अलग छापेमारी में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। चेन्नई में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, करीब 45 लाख का सोना जब्त किया गया। यूपी के गोंडा में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, दोनों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया, वीडियो वायरल। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, 22 और 23 अप्रैल को कई जगहों पर हो सकती है बारिश। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओले पड़े, मौसम ने बदली करवट। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14 करोड़ 44 लाख के पार, 30 लाख 71 हजार लोगों की कोरोना की वजह से मौत। अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल का पदभार संभालेंगी भारतीय मूल की वनीता गुप्ता, राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्वीट कर बधाई दी। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक होटल में धमाका, 5 लोगों की मौत, कार पार्किंग में धमाके से कई कारें भी नष्ट। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अमेरिका चिंतित, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने दिलाया हर संभव मदद का भरोसा।